नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति के एक ऐसे नेता का जिन्होंने छात्र जीवन से उप मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया। जी हाँ, सुशील कुमार मोदी के निधन से बिहार की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया। बिहार की राजनीति में करीब 5 दशक से अलग अलग भूमिका निभाने वाले सुशील कुमार मोदी नहीं रहे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को अंतिम सांस ली। वो कैंसर से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सुशील मोदी ने अपनी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने एक्स पर लिखा था, मैं पिछले 6 महीने से कैंसर से जंग लड़ रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद से ही वो राजनीति और सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने गहरा शोक जताया। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलता के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। पातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद मेहनती, मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफ़ी सराहनीय कार्य किए। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव अस्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ। लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी छात्र राजनीति से लेकर अब तक करीब 50 साल से एक दूसरे की राजनीति को देखते आए। सुशील कुमार मोदी के निधन पर लालू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीते 52 वर्षों से यानी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के समय से वो उनके मित्र थे। वे एक जुझारू, समर्पित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जेपी आंदोलन की उपज थे सुशील मोदी। सुशील मोदी जेपी आंदोलन की उपज माने जाते थे। उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत साल 1971 में हुई। उस वक्त वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य निर्वाचित हुए। 1973 में वो महामंत्री चुने गए। उस वक्त पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतकार और संघ विचारक रहे केएन गोविंदाचार्य को सुशील कुमार मोदी का मेंटर माना जाता है। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में एक बार कहा था कि मैंने सुशील मोदी को 1967 में देखा है। उस वक्त भी आप उनके व्यक्तित्व को अलग से नौजवानों की भीड़ में चिन्हित कर सकते थे। सादगी, मितव्ययिता, किसी काम को बहुत केंद्रित और अनुशासित होकर करना उनकी खासियत। जेपी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपातकाल में वे 19 महीने जेल में रहे। 1977 से 1986 तक वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1990 में सुशील कुमार मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1995 और 2000 का भी चुनाव वो इसी सीट से जीते। साल 2004 में उन्होंने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था।
साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। साल 2005 से 2013 और फिर 2017 से 2020 के दौरान वो बतौर उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वो पार्टी में भी अलग अलग दायित्व संभालते रहे। इस साल फरवरी में सुशील मोदी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था। अपने विदाई भाषण में उन्होंने मौका देने के लिए पार्टी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने इतना मौका दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है। मैं 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, 6 साल तक विपक्ष का नेता, बिहार विधानसभा में 6 साल तक विधान परिषद में विपक्ष का नेता रहने का मौका मिला है और बिहार के अंदर करीब 12 साल तक नीतीश कुमार के साथ काम करने का मौका मिला है। मुझे पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम करने का मौका मिला है। राजनीति में कोई आदमी ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर आजीवन काम कर सकता है। मैं संकल्प लेता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूंगा। इस भाषण के आखिर में उन्होंने बजट भाषण को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में कराने की सलाह दी। समय से आगे चलने वालों में से एक थे सुशील मोदी। सुशील कुमार मोदी के जानने वाले उन्हें समय से आगे रहने वालों में से एक मानते हैं। सुशील कुमार मोदी के हाथ में टैबलेट उस वक्त देखा गया जब राज्य के बहुत सारे नेताओं के लिए ये किसी अजूबे जैसा था। सुशील कुमार मोदी ने अंतरधार्मिक शादी की थी। ट्रेन से एक लंबे सफ़र में उनकी मुलाकात जेसी जॉर्ज से हुई थी और 1987 में दोनों ने शादी कर ली। आशीर्वाद देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और कर्पूरी ठाकुर भी शादी में शरीक हुए थे। उनके 2 बेटे हैं। लालू यादव को जेल भिजवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू करने वाले सुशील मोदी ने उन्हें जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस बात को उनकी पर्सनल वेबसाइट पर भी प्रमुखता से जगह दी गई है। साथ ही वो लालू लीला नाम के एक किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े कथित घोटालों के बारे में लिखा है। वो साल 1986 में चारा घोटाले में पटना हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे। साल 2015 में जदयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। उन्होंने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्तियों को लेकर लगातार 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील कुमार मोदी फिर उप मुख्यमंत्री बने।